हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गुडविल टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को गुडविल क्या है और गुडविल के मूल्यांकन की विधियाँ बताई थी, जिसमें 2 मेथड तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी थी। आज हमारा नेक्स्ट मेथड है पूंजीकरण विधि, मीन्स कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इस विधि के अनुसार ख्याति की गणना करने के लिए व्यापार के औसत लाभों को 100 से गुणा किया जाता है और इस गुणनफल को सामान्य लाभ की दर से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त राशि में से फर्म की शुद्ध संपत्तियों को घटा दिया जाता है। सबसे पहले ख्याति की गणना करने के लिए जो हमारे औसत लाभ होंगे उनको 100 से गुणा किया जाएगा, फिर जो गुणनफल आएगा उसको सामान्य लाभ की दर से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त राशि होगी उसमें से क्या करना है, फर्म की संपत्तियों को घटा देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो 2 स्टेप हमें याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बराबर एवरेज प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या कहा था, इसमें औसत लाभों को 100 से गुणा किया जाता। तो देखो यहाँ पे यही है एवरेज प्रॉफिट गुणा 100। और फिर कहा था इसमें कि जो गुणनफल आएगा उसको सामान्य लाभ की दर से विभाजित किया जाता है। तो बटे में क्या लेना है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। जो अभी हमारे यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पे भी बताया था कि जो प्राप्त राशि होगी उसमें से फर्म की शुद्ध संपत्तियों को घटा दिया जाता है। तो जो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल कर आएगी तो बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कि जो ये वैल्यू आएगी इसमें से क्या करना है, माइनस कर देंगे नेट असेट्स को। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखेंगे, यदि एक फर्म का औसत लाभ 8,000 रुपये है तथा उसकी पूंजी 50,000 रुपये है, इस प्रकार के व्यवसाय से 10% आय अपेक्षित है। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, देखो ये 4 नंबर में या विकल्प में किसी में भी हो सकता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले क्या बताया था आपको, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। पहले हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक फर्म का औसत लाभ है 8,000 रुपये। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बराबर 8,000 रुपये। ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो पहले हम ये लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट, इनटू में हमें लेना है 100 और अपॉन में लेना है हमें नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो सामान्य लाभ की दर दी हुई है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट लेना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 8,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8,000 गुणा 100 बटे में कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्यवसाय से 10% आय अपेक्षित है, तो बटे में हमने क्या ले लिया 10। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, हो गया हमारा 80,000 रुपये। तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई, 80,000 रुपये। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब सेकेंड स्टेप हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसमें से हमें नेट असेट्स घटा देनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमारी कितनी आई है, 80,000 रुपये आई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000 रुपये माइनस, अब इसमें कह रहा है नेट असेट्स, तो हम क्वेश्चन में पढ़ लेंगे नेट असेट्स हैं हमारे। इसमें कह रहा है कि उसकी पूंजी 50,000 रुपये है। पूंजी कह दी हो या कुछ शुद्ध संपत्ति वगैरह कह दी हो तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो 80,000 माइनस 50,000, तो ये होगी हमारी 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये गुडविल आ गई, यही हमारा आंसर है। एक बार दोबारा देख लो, इसमें कह रहा था यदि एक फर्म का औसत लाभ 8,000 रुपये है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट
8,000 रुपये। फिर इसमें कह रहा है उसकी पूंजी 50,000 रुपये है और इस प्रकार के व्यवसाय से 10% आय अपेक्षित है। यही ध्यान रखना है कौन से मेथड से करवा रहा है। इसमें कह दिया है पूंजीकरण विधि से। जब भी पूंजीकरण विधि आ जाए तो उसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले निकालते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 और अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 8,000 रुपये, गुणा में हमने लिख दिया 100 और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है बटे में 10। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, कितना आ गया हमारा 80,000 रुपये। अब सेकंड स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। जो हमारी वैल्यू आई है फर्म की उसमें से हमें क्या करना है, पूंजी को घटा देना है या जो शुद्ध संपत्ति दी होंगी उन्हें। तो 80,000 में से 50,000 घटा दिया, कितना आ गया 30,000 रुपये। तो यही हमारा आंसर है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। एक साझेदारी फर्म 50,000 रुपये वार्षिक लाभ कमाती है। उसके लाभ की औसत दर 10% है। उसके संपत्ति एवं दायित्व क्रमशः 5 लाख रुपये एवं 2 लाख रुपये है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पूंजीकरण विधि से कीजिए। देखो पूंजीकरण विधि बोला है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे औसत लाभ कितने हैं। तो इसमें कह दिया है 50,000 रुपये वार्षिक लाभ कमाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने के हमारे 50,000 रुपये। उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 50,000 रुपये गुणा 100 और बटे में हमें कितना लेना है, जो इसमें दर दी हुई होगी। तो इसमें दर दे रखी है औसत दर 10% है। तो बटे में हमने लिख लिया 10, एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 5 लाख रुपये। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर, फॉर्मूला था हमारा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी फर्म की उसमें से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है किसे, नेट असेट्स को। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स। तो देखो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म की तो अभी हमने निकाल दी है 5 लाख रुपए, लेकिन नेट असेट्स है इसमें। तो हम चेक करेंगे क्वेश्चन में, नेट असेट्स इसमें है नहीं। देखो अभी जो मैंने पिछला एग्जाम्पल कराया था उसमें तो पूंजी निकली हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम नेट असेट्स कैसे निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ था कि उसकी संपत्ति एवं दायित्व क्रम से 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है। शुद्ध संपत्ति कैसे निकलती हैं, यदि संपत्ति में से दायित्व घटा दिए जाएं तो हमारी शुद्ध संपत्ति निकल कर आ जाती है। तो हम यहाँ पे नेट असेट्स लिखने से पहले हम नीचे को वर्किंग नोट कर लेते हैं। एक क्या निकालना है हमें, नेट असेट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नेट असेट्स बराबर क्या होता है, जो हमारी संपत्ति होती हैं उसमें से दायित्वों को घटा दो। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स जो दे रखी हैं क्वेश्चन में वो कितने की दे रखी हैं, चेक करेंगे। संपत्ति एवं दायित्व क्रम से 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे असेट्स तो है हमारी 5 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज़ है हमारी 2 लाख रुपए की। तो 5 लाख में से 2 लाख गया, कितना आ गया 3 लाख। तो हमने क्या निकाल दी इसमें, शुद्ध संपत्ति कितने की है हमारी 3 लाख की। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस क्या करते हैं नेट असेट्स। ये क्वेश्चन में निकली हुई भी हो सकती है या हमें निकालनी भी पड़ सकती है। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अभी आई थी हमारी 5 लाख रुपए। इसमें से हमें क्या करना है, नेट असेट्स को घटा देना। नेट असेट्स अभी आई थी हमारी 3 लाख रुपए की। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 लाख माइनस 3 लाख। तो ये हमारा हो गया 2 लाख रुपए। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई 2 लाख रुपए। यही हमारा आंसर है। तो अब हमारी नेक्स्ट विधि है वार्षिकी आधार विधि।
मीन्स एन्युटी मेथड। यह अधिलाभ विधि का संशोधित रूप है। इस विधि के अनुसार यदि किसी फर्म में अधिलाभ हो रहा है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लाभ कितने समय तक होता रहेगा। यह लाभ जितने समय तक होने की आशा होती है उतने वर्षों के अधिलाभ का वर्तमान मूल्य वार्षिकी विधि द्वारा निकाला जाता है। वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग न के बराबर होता है। सबसे पहले कहा था इसमें यह अधिलाभ विधि का संशोधित रूप है। अभी हमने अधिलाभ विधि करी थी, लास्ट वीडियो जो हुई थी हमारी, उसमें मैंने बताया था आपको सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड। तो जैसे अधिलाभ विधि है बिल्कुल उसी तरह करना, बस थोड़ा सा संशोधित रूप है, इसमें थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा। और इस विधि के अनुसार यदि किसी फर्म में लाभ हो रहा है तो यह अनुमान लगाएंगे कि यह लाभ कितने समय तक होता रहेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वार्षिकी आधार विधि। वैसे वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग नहीं के बराबर होता। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा उसमें हम गुणा कर देंगे ₹1 की वैल्यू की, और जो ₹1 की वैल्यू है वो हमारी द्विगुणी होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। ये एग्जांपल है, एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपये है तथा सामान्य लाभ की दर 10% है। ₹1 का 3 वर्ष का 10% वार्षिकी की दर से वर्तमान मूल्य 2.48685 रुपये है। 3 वर्ष का औसत लाभ 20,000 रुपये है। वार्षिकी विधि से ख्याति की गणना कीजिए। देखो ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है और इसमें कह रहा है वार्षिकी विधि से। जब भी वार्षिकी विधि याद आ जाए तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करा था, उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। अब हमें सुपर प्रॉफिट और निकालना, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो पहले हम निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इन्वेस्ट, जो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है, और गुणा में रेट, जो हमारे सामान्य लाभ की दर होती है। तो गुणा रेट और अपॉन में 100। तो कैपिटल इन्वेस्ट इसमें कितनी दे रखी है, 1,50,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 गुणा रेट कितनी दे रखी है, सामान्य लाभ की दर है 10%। तो गुणा 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये, तो ये हो गया हमारा 15,000 रुपये। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000 रुपये। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बराबर, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा क्वेश्चन में, 20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला था हमने, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था हमारा, 15,000। तो ये हो गया हमारा 5,000 रुपये। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था गुडविल का, कि जो वार्षिकी विधि होती है उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट। जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा उसमें गुणा कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया था अभी हमारा, 5,000 रुपये गुणा, अब हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹1 की। तो हम यहाँ पे देखेंगे ₹1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पूरा पढ़ेंगे इसे। इसमें कह रहा है ₹1 का 3 वर्ष का 10% वार्षिकी की दर से वर्तमान मूल्य 2.48685 रुपये है। तो यही हमारी ₹1 की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.48685।
अब हम इसकी 5000 में इस संख्या की गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारा 12,434 रुपये 25 पैसे। तो यही हमारी गुडविल निकल के आ गई, यही आंसर है। देखो इसकी गुणा करेंगे कैसे, 5000 में इस संख्या की गुणा कर लेंगे। सिंपल गुणा करने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। देखो 5000 में करनी थी हमें उस संख्या की, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को ही ले लेते हैं। 2.48685 दिया हुआ, 5000 की गुणा करनी है, हम क्या करेंगे 5 की कर लेते हैं सिंपल गुणा। तो हमारा गुणा करके जो आएगा वो ये बैठेगा 12,434.25। अब हमें जो गुणा करनी थी वो हमें 5000 की करनी थी और हमने किसकी करी है, बस 5 की करी है। तो ये जो 3 जीरो हैं इन्हें और आगे लगा दो। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है ये कितनी संख्या से पहले, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5। तो हमारा यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 12,434.25। ध्यान रखेंगे जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू है हमें 5000 की गुणा करनी है। सिंपल 5 की कर लो पहले, 5 की गुणा करके हमारा ये आ रहा 12,434.25। अब हमने कितनी जीरो छोड़ दी थी, 3 जीरो छोड़ दी थी, उन 3 जीरो को और लगा दो। अब पॉइंट कैसे लगाएं, कितनी संख्या से पहले, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या से पहले लगा दिए, तो हमारा आंसर आ गया 12,434.25। तो ये हो गया हमारा आंसर 12,434.25। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म हुई। इसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, कौन कौन से, एक तो पूंजीकरण विधि और एक वार्षिकी विधि, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो आप दोनों मेथड को अच्छे से समझ लेना और आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।